यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, चेल्सी के अगेंस्ट हमारा गेम है प्रीमियर लीग का सेकंड लास्ट गेम, और ये गेम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके कुछ दिन बाद हम खेलने वाले हैं यूरोपा लीग फाइनल। सो इस गेम में हमारा लाइनअप क्या हो सकता है, मैं अपना लाइनअप दिखाऊंगा आपको रीजंस के साथ, क्योंकि मेरी कुछ राय है किन प्लेयर्स को खेलना चाहिए इस गेम में, किन प्लेयर्स को नहीं खेलना चाहिए। साथ ही साथ स्कोर प्रेडिक्शन और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस गेम से रिलेटेड, किन किन प्लेयर्स को हमें सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये गेम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इस गेम का कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जस्ट बाद हम यूरोपा लीग फाइनल खेल रहे हैं। सो ये प्रीव्यू काफी इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही साथ हम कवर करेंगे एमरिम के कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड बातें। भाई बहुत इंटरेस्टिंग, यूरोपा लीग फाइनल से रिलेटेड उसने कुछ बोला है कि फाइनल में ये टीम कैसा परफॉर्म करेगी, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या वो ये इस फाइनल को ट्रॉफी के लिए जीतना चाहता है या अगले साल चैंपियंस लीग में जाने के लिए, उसके बारे में। और साथ साथ क्या रूबेन एमरिम एक्चुअल में यूनाइटेड को क्विट करने की बात कर रहा था, ये सब कुछ कवर करेंगे। और साथ ही साथ ग्योकेरेश और जावी साइमन से रिलेटेड एक अपडेट है, वो मैं आपको बताऊंगा। सो काफी कुछ होगा इस वीडियो में, आपको पसंद आएगा। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और कॉमेंट अपने थॉट्स जरूर बताना भाई। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं भाई, चेल्सी यूनाइटेड का गेम प्रीमियर लीग का, इससे इररिलेवेंट गेम मैंने यूनाइटेड की हिस्ट्री में कभी नहीं देखा। ऐसा मान लो आप, हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो टॉप 4 टॉप 5 के लिए लड़ रहे हैं। अब मैं लाइनअप आपको दिखाऊं उससे पहले आप कुछ यूनाइटेड फैन हो यार, पेन तो तुम्हारी जिंदगी में लिखा हुआ है, तो पहले पेन देखो तुम। ठीक है, ये है हमारी टेबल, कहां वो कहां हम, कहां वो कहां हम। साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ लो जब तक मेरी बातें सुनना, जब मैं आपको लाइनअप के बारे में बताऊंगा उससे पहले। ठीक है, सो मेरा इतना मानना है भाई, पिछले गेम में जो प्लेयर खेले थे, जो फाइनल में स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें से कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जो पूरा पूरा गेम खेले थे, उनको इस गेम में नहीं खिलाना चाहिए। लेकिन जो प्लेयर्स नहीं खेले थे पूरा गेम, उनको इस गेम में थोड़ा खिलाना चाहिए। क्यों? ताकि आपको मैच फिटनेस रहे, आपकी मैच शार्पनेस लूज ना हो। तलवार को म्यान में रखने से वो तेज नहीं होती, राइट? वैसे ही प्लेयर्स को ना खिलाते रहने से फाइनल में वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उसकी बात को मद्देनजर रखते हुए पहले तो देखो तुम ये लाइनअप, ये पिछले गेम का है। इसमें से ये 3 प्लेयर मैंने सर्कल करे हैं, ये वो प्लेयर हैं जो पूरा गेम खेले थे और मुझे लगता है ये यूरोपा लीग फाइनल में खेलेंगे। इन तीनों को मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने लाइनअप में ना डालूं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए मेरा लाइनअप है भाई ये लाइनअप है मेरा। कीपर बेंडीर, ठीक है, उनाना को मत करो स्टार्ट। क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है इट कुड बी कि हमारी वीकर टीम है, हमारा ध्यान कहीं और है, चेल्सी का पूरा फोकस होगा, मे बी हम काफी सारे गोल कंसीड करें, हो सकता है ऐसा। सो वाई टू प्ले ओनाना, गिव हिम अनदर रेस्ट और सीधा उसको फाइनल में लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे उसका कॉन्फिडेंस कम करने की जरूरत नहीं है और कोई भी उससे मिस्टेक हुई तो वो ज्यादा बड़ा हल्ला मच सकता है। इसलिए बस मैं उनाना को हटाना चाहूंगा, वरना हो सकता है उनाना स्टार्ट करे। बेंडीर के साथ मैं जा रहा हूँ। फ्रेडरिक्सन का खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो फाइनल में नहीं खेलेगा, लिंडेलॉफ भी नहीं खेलेगा, उसको भी पूरा गेम खिलाओ, दोनों को पूरा पूरा गेम खिलाओ। हैरी मैगवायर को स्टार्ट कराओ, पिछला गेम उसने स्टार्ट नहीं किया था, उससे गेम स्टार्ट कराओ। हैरी मास को रखो लेफ्ट विंग पे, पूरा गेम खिलाओ। कोबी मेनू को खिलाओ, बीच में ये पिछला गेम पूरा खेला था बट कोई बात नहीं, इसको पूरा गेम खिलाओ। उगाटे को बीच में रखो, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, मैं आऊंगा सब्स्टिट्यूशंस पे। राइट विंग पे लेट स्टार्ट विद अमाड डियालो, एरिक्सन, गर्नाचो, इन दोनों के साथ मैं गया हूं क्योंकि मुझे लगता है गर्नाचो बिल्कुल स्टार्ट करेगा अगला गेम फाइनल, बट एरिक्सन नहीं करेगा। तो एरिक्सन को खिलाओ, चीडो भी मार्टिन को पूरा गेम खिलाओ। अब इसके बाद आप कहोगे भाई लेकिन अगर ये टीम रहती है, मे बी हम चेल्सी के अगेंस्ट बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे क्योंकि टीम में काफी यंग प्लेयर हैं, काफी ओल्ड प्लेयर हैं, तो हम बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। आई डोंट केयर हम कैसा करें चेल्सी के अगेंस्ट, राइट? सो मेन आइडिया है कि फाइनल के लिए हमारी टीम पूरी शार्प रहे। नाउ इसके बाद मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंगली बताता हूं मेरे सब्स्टिट्यूट्स क्या होंगे। मेरे सब्स्टिट्यूट्स इनमें से ये होंगे भाई, हैरी मैगवायर को मैं डालूंगा बेंच पे सेकेंड हाफ में, लेट्स से 50 मिनट 60 मिनट उसको खिला के हटा दो, ल्यूक शॉ को डाल दो उसकी जगह। और फिर आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपना डिफेंस, ल्यूक शॉ लेफ्ट, सेंटर बैक लिंडेलॉफ बीच में, फ्रेडरिक्सन। आई डोंट नो कैसे स्टार्ट करो, इनको कहां कहां खिलाओ, बट आइडिया ये है हैरी मैगवायर को थोड़ा गेम टाइम मिले, ल्यूक शॉ को थोड़ा गेम टाइम मिले। अमाड डियालो को रिप्लेस करेगा डोरगू, पैट्रिक डोरगू आए, आधा आधा गेम दोनों खेलें, थोड़ा शार्प रहें, पूरा गेम करके एग्जॉस्ट करने की किसी को जरूरत नहीं है। सिमिलरली गो विद, डू द सेम थिंग विद गर्नाचो एंड मेसन माउंट एंड डू द सेम थिंग विद उगाटे एंड कैजेमीरो, क्योंकि कैजेमीरो पिछला गेम पूरा नहीं खेला और उगाटे भी पूरा गेम नहीं खेला था। सो मैं चाहूंगा कि कैजेमीरो को भी कुछ गेम टाइम मिले फाइनल से पहले। सो कैजेमीरो और उगाटे का रिप्लेसमेंट। अब मेनू
मुझे लगता नहीं है फाइनल स्टार्ट करेगा, बट क्या हमें मेनू को पूरा गेम खिलाना चाहिए, कंसिडरिंग कि वो 1 महीने पहले ही आया है इंजरी से वापस, पिछला गेम वो पूरा खेला है, क्या ये गेम वापस वो पूरा खेलेगा? नहीं। सो मे बी ब्रूनो फर्नांडिस को आप थोड़ी देर और खिला लो, क्योंकि हमें पता है सबसे बढ़िया उसकी रिकवरी टाइम किसी प्लेयर का है तो वो ब्रूनो फर्नांडिस। सो मे बी ये मेरे थॉट्स हैं। आई वॉन्ट टू नो योर थॉट्स, किन प्लेयर्स को हमें खिलाना चाहिए, किन को नहीं। एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ चांस कि हम बहुत सारे यंगस्टर्स भी इस गेम में डाल दें, फॉर एग्जाम्पल मंटाटो या किसी और प्लेयर को हम टीम में डालें, तो ये लाइनअप थोड़ा सा चेंज आपको दिखाई देगा। बट मेरी राय ये है, स्कोर प्रेडिक्शन आई विल गो विद 2-2 draw, 1-1 draw, something like that. I don't want to predict a loss for United, but I don't care about the loss. But I know कि जैसे ही यूनाइटेड हारेगी और हल्ला शुरू हो जाएगा, 18th लॉस ऑफ द सीजन और वट एवर, राइट, दे विल कॉल इट, सो लेट इट बी। आई जस्ट वॉन्ट अस टू बी इन द बेस्ट शेप पॉसिबल। फाइनल से पहले ये गेम एक बस प्रैक्टिस गेम है मेरी नज़रों में। आई डोंट केयर इस रिजल्ट का क्या होगा। और आज हम प्रीव्यू इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये गेम बहुत स्पेशल है। हमारा गेम वीकेंड पे होना था और वीकेंड से शिफ्ट करके उसको फ्राइडे को कर दिया, क्योंकि हम खेलने वाले हैं मिड वीक में यूरोपा लीग फाइनल, जो मेरे पल्ले तो नहीं पड़ता भाई, वेंसडे को कौन खिलाता है किसी कंपटीशन का फाइनल। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं रूबेन अमोरिम ने क्या इंटरेस्टिंग चीजें बोली हैं। मैं आपको टॉप 2-3 बताता हूं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी चेल्सी के बारे में नहीं थी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरेस्टिंगली यूरोपा लीग फाइनल से रिलेटेड है। सो उसने बताया है, उससे पूछा गया कि आपने क्विट करने की बात करी थी, तो रूबेन अमोरिम ने साफ सीधा बोल दिया भाई कि मैं जब से आया हूं मैं स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूं और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये टीम बहुत बेकार खेल रही है, और अगर मैं चुपचाप बैठा रहूं, मैं कुछ ना बोलूं, दैट डज नॉट मीन एनीथिंग। सो मैं लेकिन क्विट नहीं करने वाला। आई एम फार फ्रॉम क्विटिंग, मेरे को बस दर्द हो रहा है, बेसिकली बात ये है। और उससे पूछा गया कि फाइनल में तुम्हें कैसा लगता है, टीम कैसा करेगी, इतना इंपॉर्टेंट गेम है। उसने कहा देखा पिछले साल एरिक टेन हाग के साथ भी जब हम फाइनल में गए थे तो हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, तो ये टीम अपने आप को स्टेप अप कर सकती है। तो काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दे रहा वो कि हमारी प्रीमियर लीग की फॉर्म, प्रीमियर लीग की टीम के अगेंस्ट खेलेंगे हम फाइनल में, सो डोंट वरी अबाउट इट, हमारी टीम स्टेप अप कर सकती है। कंसिस्टेंटली अच्छा नहीं खेलती, बट हम स्टेप अप कर सकते हैं ओकेजन्स पे। वो हमने देखा भी है भाई, यूरोपा लीग के सारे गेम्स इसके गवाह हैं कि कैसे कैसे हमने स्टेप अप की अपनी परफॉर्मेंस इस कंपटीशन में। अब उससे मोस्ट इंटरेस्टिंगली एक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ये फाइनल आप क्यों जीतना चाहोगे, कि आपको एक ट्रॉफी मिल जाए या आप अगले साल चैंपियंस लीग में पहुंच जाओ। तो उसने कहा बहुत ही सरल आंसर है, ट्रॉफी तो आती रहेंगी, बट बेसिकली चैंपियंस लीग में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं चैंपियंस लीग में गया तो टीम को जहां मुझे पहुंचाना है, टीम को जहां लेके जाना है, उस प्रोसेस को मैं बहुत जल्दी कर दूंगा। क्यों? क्योंकि चैंपियंस लीग से आएगा पैसा और पैसे से वो ला सकता है प्लेयर्स, और वो आंख बंद करके मैं आपको बता रहा हूं, रूबेन अमोरिम डेस्परेटली चाह रहा है इस समर में बहुत सारे प्लेयर्स आए, और जितना पैसा होगा उतना हम अच्छे से कर पाएंगे। एंड आपको पता है हमारी मैनेजमेंट कैसी है पैसों के मामले में, और ट्रांसफर्स के मामले में मेरे को उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। तो मैं ये भी मान सकता हूं कि बहुत सारे प्लेयर सेल हो सकते हैं, मे बी ब्रूनो, मे बी गर्नाचो, और रूबेन अमोरिम को मे बी पिक करना पड़ेगा कि भाई मैं किसको रखूं, कोबी मेनू को रखूं, गर्नाचो को रखूं, ब्रूनो को रखूं, ताकि मेरे को पैसा चाहिए, ताकि मेरे को मैनेजमेंट तो बहुत कोई सपोर्ट करने से रही, बट प्लेयर्स बेच के या फिर अपना बाकी प्लेयर्स जो सेल होंगे, या फिर बाकी प्लेयर्स बहुत सारे हम सेल भी कर रहे हैं, गर्नाचो के अलावा और मेनू के अलावा जो अभी टीम का पार्ट हैं, उनके अलावा रैशफोर्ड, एंटनी, मलासिया, सांचो, इन सबको सेल कर रहे हैं, राइट। सो उनके अलावा मेरे को चैंपियंस लीग से जो पैसा मिलेगा तो उसका पूरा डिपेंडेंस है, वो बिल्कुल डेस्परेटली चाहता है। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है इस गेम में प्लेयर्स भी चाहेंगे हम जीतना, क्योंकि इन सबकी सैलरी भी नेक्स्ट ईयर बढ़ जाएगी 25% अगर हम चैंपियंस लीग में क्वालिफाई करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है भाई टीम अपना 100% देगी, नॉट जस्ट फॉर मनी बट बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट टू विन किसी भी कॉम्पिटिशन को, एंड दिस इज वेरी बिग फॉर अस। सो लेट्स कीप ऑन होपिंग एंड लेट्स सी क्या होता है आने वाले टाइम में। दोस्तों ट्रांसफर्स में जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना कंटेंट को, क्योंकि दिस इज रियली गुड। और अगर आपको और एंगेज करना है तो हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको बेसिकली जाके क्लिक कर देना और ज्वाइन कर लेना। वहाँ हम बहुत सारी बात कर रहे हैं, भाई लोग आपके जैसे बहुत सारी बात कर रहे हैं, इट्स फन। और दोस्तों अब ट्रांसफर्स पे बात करते हैं। ग्योकेरेश हमारा ड्रीम टारगेट है, टू बी ऑनेस्ट ड्रीम टारगेट है। अगर चैंपियंस लीग में जाते हैं तो भाई मुझे ऐसा लगता है वी शुड डेफिनेटली गो फॉर ग्योकेरेश। अब ये बंदा, इसके बारे में रूमर्स आ रहे हैं कि ये कुछ भी डिसाइड नहीं करेगा 25 मई से पहले। अब कुछ यूनाइटेड फैन सोच रहे हैं ओ वो तब तक नहीं करेगा जब तक यूनाइटेड का लास्ट प्रीमियर लीग का गेम है 25 मई को, तब तक। नो, वो यूनाइटेड के लिए ऐसा नहीं सोच रहा कि मैं यूनाइटेड का गेम जब खत्म हो जाएगा उसके बाद डिसीजन लूंगा। नो, वो अपने क्लब को, स्पोर्टिंग लिस्बन को रिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो अभी कोई भी डिसीजन लेगा सो इट विल बेसिकली
हैम्पर देयर प्रिपरेशन। और उनके 2 गेम बचे हैं बस सीजन के, और दोनों के दोनों सुपर बड़े गेम हैं। फाइनल गेम में वो जा रहे हैं, बेनफिका सेकंड नंबर पे है, स्पोर्टिंग लिस्बन नंबर 1 पे है अपनी लीग में। फाइनल गेम है उनका लीग का, और दे आर ऑन द सेम पॉइंट्स, बस गोल डिफरेंस है। सो दे रियली नीड टू विन देयर लास्ट गेम इन लीग, और उसके बाद उनका डोमेस्टिक कप कंपटीशन है 25 मई को बेनफिका के अगेंस्ट। सो अगर ये दोनों गेम वो ठीक से खेल लेते हैं स्पोर्टिंग, तो उनको 2 ट्रॉफीज मिल जाएंगी, वरना दोनों की दोनों बेनफिका पे जा सकते हैं। सो उसका पूरा फोकस स्पोर्टिंग को हेल्प करने में, विच इज ग्रेट। आई रियली अप्रिशिएट दैट फॉर एनी प्लेयर जो अपने क्लब के लिए इतना सोच रहा है। उसके बाद वो डिसीजन लेगा, एंड विच इज गुड फॉर अस, क्योंकि तब तक हमें भी हमारी क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई अगले साल या तो हम अमीर होंगे या तो गरीब होंगे। जो होगा हमारे को 21 मई को काफी क्लैरिटी इस चीज पे आ जाएगी। सो दैट रियली हेल्प्स अस। नाउ लास्ट थिंग इज ज़ावी साइमंस। भाई ये बंदे के बारे में फब्रिज़ियो रोमानो ने वापस ट्वीट किया है आज, और कहा है कि ज़ावी साइमन इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अनदर क्लब। मतलब बेसिकली वो जाना चाह रहे हैं, तय है आरबी लाइप्जिग उसको बेचना चाह रही है, जिसको उन्होंने अभी खरीदा था परमानेंट ट्रांसफर पे, बट दे जस्ट वांट टू जनरेट सम मनी। नाउ आई थिंक मैंने एक जगह ये रिपोर्ट पढ़ी है कि शायद हम जेडन सांचो को यूज करें। क्यों? क्योंकि चेल्सी उसको वापस भेज रही है, और आपको पता है जेडन सांचो का इंग्लैंड में स्टॉक ज़्यादा ना हो, उसकी वैल्यू ज़्यादा ना हो इंग्लैंड में, बट जर्मनी में उसको थोड़ा वैल्यू किया जाता है। बायर लेवरक्यूजन में वो जा सकता है, उनका इंटरेस्ट था, बट वहाँ पे आने वाला है एरिक टेन हाग, उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर एरिक टेन हाग वहाँ आता है तो जेडन सांचो को वो तो दूर दूर तक भटकने भी नहीं देगा। बोरुसिया डॉर्टमंड पे पैसा ही नहीं है, तो उनको हटा दो आप। एक क्लब जो और इंटरेस्ट उसमें दिखा सकता है, दैट इज आरबी लाइप्जिग। नाउ कैन यूनाइटेड और शुड यूनाइटेड यूज जेडन सांचो एंड ब्रिंग ज़ावी साइमंस, ताकि उसका बेसिकली आप वैल्यू कम कर पाओ कि भाई ये लो जेडन सांचो, हमारे को 5 मिलियन पेनल्टी मिल रही है चेल्सी से, वो भी डालो, और थोड़े बहुत और 40-45 मिलियन और डाल के ज़ावी साइमंस को ले आओ। इफ यूनाइटेड गो दिस वे, डू यू थिंक इट वुड बी अ गुड डील फॉर यूनाइटेड? मुझे कमेंट करके अपने थॉट्स जरूर बताना। चेल्सी के गेम के बारे में जो मैंने फॉर्मेशंस अपनी बताई, प्लेयर्स बताए, उनके बारे में थॉट्स बताना, ग्योकेरेश के बारे में। सो आई एम गोइंग टू लुक फॉरवर्ड टू योर कॉमेंट्स। प्लीज लाइक कर देना स्ट्रीम को, सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।